हालेलुया। ध्यान से सुनिए, लूका सुसमाचार उसका 4 चैप्टर 4 से पढ़ेंगे हम। लूका सुसमाचार उसका 4 पढ़िए। यीशु की परीक्षा। किसकी परीक्षा? किसकी? यीशु की परीक्षा। ये यीशु को मानते हैं, जैसे यीशु के पास आज हम आए हैं, उसकी एक दिन परीक्षा हुआ। कैसे परीक्षा हुआ पढ़ते हैं। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हालेलुया। यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भरा, उसको पवित्र आत्मा से भरने के बाद उसको सिखाया। जैसे ही उसको पवित्र आत्मा ने सिखाया, ऐसे वो कहाँ फिरता रहा? जंगल में। हालेलुया। फास्टिंग लाकर, बात रखकर, वो पवित्र आत्मा से भरकर उसने फास्टिंग रखे। वो जैसे ही आत्मा उसको सिखाता था, वो वहां ऐसे ही वो जाता था। आगे। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। कौन परीक्षा करता रहा? शैतान। किसकी? यीशु मसीह की परीक्षा करता रहा। ऐसा नहीं उसने एक ही बार किया, करता रहा। कब तक? जब तक उसके फास्टिंग खत्म नहीं हुए। हालेलुया। तब तक उसकी क्या करता रहा? परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। हालेलुया। तो जब उसके 40 दिन के फास्टिंग थे, तो शैतान उसको परखता रहा, परीक्षा लेता रहा। जब उसके 40 दिन के फास्टिंग पूरे हो गए, उसको क्या लगा? क्या लगी उसको? आप लोगों को भूख लगती है? लगती भूख आपको? कहाँ जाते हैं फिर? हैं? जब भूख लगती कहाँ जाते हैं? हम लोग तो किचन में जाते हैं ना। तो भूख जब आती है ना, कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन यीशु मसीह को जब भूख लगी, वो कहाँ था? जंगल में था। वहाँ रोटियां थी? क्या था वहाँ? गैस चूल्हा था? हाँ, क्या था? बनाने वाला कोई था? कोई नहीं था, अकेला ही था। आज तो हमारे घर में फैमिली मेंबर सब है ना, हमें भूख लग जाएगी, मैं तो पत्नी को बोलूंगा, है ना, पत्नी को बुला के अपने बच्चों को बोलूंगे, खुद बना लेंगे, है ना। कोई भी नहीं है तो बाहर होटल भी खुले हैं। उस टाइम तो होटल भी नहीं होते थे। जब यीशु को भूख लगी, आगे। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्री है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। हालेलुया। तो किसने इसको बोला? शैतान ने। किसको बोला? यीशु को बोला। कैसे बोला उसने? सामने आकर फेस टू फेस बात कर रहा है। कौन? शैतान यीशु के साथ। कैसे बात कर रहा है? वचनों से। जो परमेश्वर का वचन है ना, वचन से बात कर रहा है। किसके साथ? यीशु के साथ। क्या बोला? तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना। तू क्या बोला? ये पत्थरों को क्या बोला? रोटी बन जाएगा। किससे? वचन से बात करेंगे। जब आप लोग व्रत रखते हैं ना, प्रार्थना करते हैं ना, तो आपके पास भी शैतान आता है परीक्षा लेने के लिए। वो आप लोगों से कैसे बात करेगा? वचनों से करेगा। अगर आपके पास वचन नहीं है तो आप लोग परीक्षा में गिर जाएंगे। अगर हमारे पास वचन है तो आप लोग कभी नहीं गिरेंगे। तो जो परमेश्वर का वचन है ना, इसलिए हर रोज पढ़ना चाहिए। वचन हमारे अंदर जमा होना चाहिए। अगर हमारे पास वचन है तो शैतान क्या हो जाएगा? आपकी परीक्षा लेते हैं वो खुद फेल हो जाएगा। अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो हमें शैतान गिरा देगा। दोबारा पढ़े इस लाइन को। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्री है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। हाँ, तो उसने क्या बोला? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इसको बोल तू क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। आगे यीशु मसीह देखो उसको कैसे उत्तर देता है। आगे यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उसको कैसे उत्तर दिया? वचन से। तो शैतान उसके साथ कैसे बात कर रहा है? वचन से। तो शैतान को इसका मतलब सारी बाइबल आती है ना। शैतान को सारी ही बाइबल आती है। आप लोगों को चाहे आती है या नहीं आती मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात का भरोसा है, विश्वास है, शैतान को सारी ही बाइबल आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो एक
स्वर्गदूत था वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने परमेश्वर के साथ रहता था। इसलिए उसको सारी ही बाइबल आती है। उसने जब आप लोग बात रखते हैं तो शैतान वचन के द्वारा बात करेगा। तो जब यीशु मसीह ने बात रखे तो शैतान उसके पास आया, वचन के द्वारा से बात किया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है इन पत्थर को बोला रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने उसको बाहर से उत्तर दिया, यीशु मसीह ने भी उसको वचन से उत्तर दिया। अगर वो वचन से आपसे बात करता है तो हमने भी वचन से उसको क्या देना है, उत्तर देना है। तो यीशु ने भी उसको वचन से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? इंसान निरा रोटी से जीवित नहीं रहता। आप लोग एक दिन रोटी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, 10 दिन रोटी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, 1 महीना 2 महीने रोटी नहीं खाएंगे तो मरने नहीं लगे। जो हमारा शरीर है ना, जो चमड़ी है ना, कमजोर तो हो जाएंगी लेकिन मरेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह उसको वचन से ही उत्तर दे रहा है कि इंसान निरा रोटी से जीवित नहीं रहता। हाँ, तब शैतान ने उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। हालेलुया। तो उसके ऊपर जो पहला हमला हुआ यीशु मसीह के ऊपर, पहला हमला कैसा हुआ? डायरेक्ट सीधा शैतान के पास आकर उसने हमला किया। पहले तो पिछले संडे बड़े 7 हमले जो उसने लोगों के बीच में होकर किए थे, लेकिन ये सीधा ही हमला यीशु मसीह के ऊपर उसके पास आकर हमला किया कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल इसको पत्थर को रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने उसको वचन से ही उत्तर दिया कि इंसान निरा रोटियों से जीवित नहीं रहता। ये कितना हमला हुआ उसके ऊपर? पहला हमला सीधा जो लोगों के बीच में हमले वो नहीं, जो डायरेक्ट हमला हुआ उसके ऊपर। जो पहला हमला जब हुआ वो उसके ऊपर हमला नहीं चला तो यीशु मसीह ने उसको वचन के द्वारा उत्तर दिया। तो जब हमला नहीं चला, दूसरा हमला करने के लिए उसको कहां पर ले गया? वो उसको एक ऊंची जगह पर ले गया। उसने उसको एक ही पल में जगत के सारे ही राज दिखाए, सारी ही स्टेटें दिखाई। हालेलुया। देश में भी देखो कितनी स्टेटें होंगी, है ना, वर्ल्ड में कितनी कंट्रियां हैं, है ना। वो देखो कैसी जगह पर यीशु मसीह को लेकर गया हमला। कौन लेकर गया यीशु को? शैतान। जहां लेकर गया शैतान यीशु को ले गया। आप लोगों को भी कई बार शैतान ले जाता। कहां ले जाता है? लालच दिखाने के लिए। इधर आ जाओ तो मैं आपको गाड़ी दूंगा, है ना, इधर आ जा मैं तो तेरे को दान दौलत दूंगा, इधर आ जा तो मैं तेरे को सोना चांदी दूंगा। हम शैतान के पीछे पीछे चले जाते हैं ऐसे। शैतान क्या देता है? लालच। शैतान क्या देता है? लालच। वो लालच देके हमें फंसा तो लेता है, लेकिन जब हम फंस गए जो हमने उसने दिया होता है वो वापस भी ले लेता है। हालेलुया। तो जब उसके ऊपर पहला हमला नहीं चला, दूसरा हमला कैसे किया? वो उसको ऐसी जगह पर ले गया तो उसको सारी दुनिया के को राज दिखाए। हाँ, और उससे कहा मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। हाँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। हालेलुया। तो दूसरी बार फिर हमला किया शैतान ने यीशु मसीह के ऊपर हमला किया। ऐसी एक जगह पर ले गया, उसको सारा संसार दिखाया। उसको क्या बोला? ये सारा कुछ मेरे को सौंपा गया है। जगत में, संसार में ये सारा कुछ किसके पास है? शैतान के पास है। उसने बोला इसका अधिकार मेरे पास है, ये मेरे को सौंपा गया है। अगर तू मेरे आगे झुक के मेरे को प्रणाम करें, मेरे को नमस्कार करें, तू मेरे को मत्था टेके, मैं सारा ये अधिकार किसको दे दूंगा? तेरे को दे दूंगा। कौन बोल रहा है? शैतान। मुंह से बोल रहा है। आप लोगों ने शैतान की बात सुनी? कभी मुंह से बोलता है आप लोगों को मैं तेरे को खा लूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा, है ना? कभी सुने आप? है ना? लेकिन इधर सुनो, देखो शैतान की बात। ये किसकी बात है? कहां से मिली बात? ये वचन से मिली। वचन पढ़ेंगे तो शैतान की बात भी सुनने को मिलेगी, है ना। वचन नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा शैतान बोल रहा है या परमेश्वर बोल रहा है? हमने बात को सुनना है, समझना है। कहीं ऐसा ना हो जाए शैतान आप लोगों को एक ऐसी जगह पर ले जाए, आप उसके पीछे पीछे चल गए, है ना, तो बाद में लगे नहीं मेरे को तो यीशु मसीह लेकर गया था, हैं? ये गाड़ी देने मेरे को यीशु लेकर गया था, ये घर देने के लिए मेरे को यीशु लेकर गया था। नहीं, कौन लालच देता है? शैतान।
शैतान उसको बोल रहा है, कैसे कैसे बोल रहा है, ऐसी जगह पर ले गया जाकर उसको सारी दुनिया के राज दिखाए, सारी स्टेटें दिखाई, सारी कंट्रियां दिखाया। दिखाने के बाद क्या बोल रहा है उसको, अगर तू मेरे आगे झुक जाए एक बार, मेरे को सलाम करें, तो ये सारा संसार का किसको दे दूंगा मैं, तेरे को दे दूंगा। कैसे बात कर रहा है, वचन से। कौन बात कर रहा है, शैतान। किसके साथ कर रहा है, यीशु मसीह के साथ बोल के कर रहा है। देखो आप लोगों के सामने शैतान आके आप लोग बोलेंगे ना तो बोलती बंद हो जाएगी आप लोगों की। शैतान को देख के आप लोग तो डर जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह देखो, यीशु मसीह देखो क्या हो गया, डरा नहीं है। यीशु मसीह क्या हो गया, डरा नहीं, उसको क्या दे रहा है, उत्तर दे रहा है। यीशु मसीह ने उसको कैसे उत्तर दिया, आगे पढ़े। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उसको वचन से उत्तर दिया कि तू सिर्फ अपने ही परमेश्वर को मत्था टेक, अपने ही परमेश्वर के आगे झुक, उसके ही आगे प्रणाम कर। तो यीशु मसीह ने उसको कहां से उत्तर दिया, वचन से। तो शैतान उसके साथ कैसे बात कर रहा है, वचन से। तो यीशु मसीह भी उसको वचन से ही उत्तर दे रहा है। अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो हर एक चीज का इलाज क्या है, प्रभु का वचन। चाहे बीमारी है, प्रभु के वचन से भगाए, चाहे दुष्ट आत्मा है, प्रभु के वचन से भगाए, चाहे कोई टेंशन है, परेशानी है, कुछ भी है ऐसी है प्रॉब्लम, हमारे पास हर एक मेडिसिन है इस बाइबल में, हर एक दवाई का इलाज है इस वचन में। अगर हमारे वचन है ना, पता है, तो हम सही टाइम पर सही जगह पर वचन को यूज कर रहे हैं। और एक बंदा बीमार है, उसको तो बहुत सारा बुखार चढ़ा हुआ है ना, तो आप लोग उसको सर दर्द की दवाई दे देंगे तो वो ठीक होएगा? उसके पेट में बहुत सारा दर्द हो रहा है ना, आप उसको लूज मोशन की मेडिसिन दे देंगे तो होएगा ठीक, है ना। तो इसी तरह जो प्रॉब्लम है उसी ही प्रॉब्लम के हिसाब से हमें मेडिसिन देनी पड़ेगी ना, फिर ये काम बनेगा। अगर हमने गलत मेडिसिन दे दिया तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होएगी। हालेलुया। इसी तरह जो परमेश्वर का वचन है वो हमने आगे देखकर उस वचन को बोलना है, लगाना है। अब इस आदमी को किस वचन की जरूरत है, ये बंदा कर्जे में है, इसको अभी कौन सा वचन चाहिए, ये बंदा बीमारी में है, इसको कौन सा वचन चाहिए, ये परेशानी में है, इसको कौन सा वचन चाहिए, वो हमने देखकर उसको आगे वचन बोलना है। तो शैतान उसको कहां ले गया, ऊपर ऊंची जगह में ले गया, जाकर उसको क्या बोलता है, मेरे लिए झुक जा, मेरे को सलाम कर, मेरे को मत्था टेका, ये सारा कुछ मैं तेरे को दे दूंगा। उसको ऐसे ही वचन से बात कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने सोचा, देखा, इसको अभी कौन सा वचन के हिसाब से इसको उत्तर दूंगा। अगर यीशु मसीह उसको गलत उत्तर दे देता तो फिर यीशु मसीह परीक्षा में गिर जाता। यीशु मसीह बोलता, ठीक है मेरे को सारा कुछ दे दे, है ना, मैं तेरे आगे झुक जाता। इसका मतलब यीशु ने उसको गलत उत्तर दे दिया, गलत वचन बोल के दे दिया, तो यीशु मसीह ने परीक्षा से गिर जाना था। तो जब उसको उत्तर दिया तो यीशु मसीह ने वचन के ही द्वारा उसको उत्तर दिया कि वचन में लिखा हुआ है, तू अपने ही परमेश्वर पिता को झुक, सलाम कर, उसके ही आगे मत्था टेक। ये कितना हमला था, दूसरा हमला। पहला हमला कैसे हुआ, उसको बोला तू यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल इसको पत्थर को रोटियां मान जाए, तो उसके ऊपर हमला किया, नहीं चला। फिर दूसरा हमला क्या किया, है ना, तो उसको ऊपर जगह पर ले गए, ऊंची जगह पर पूरी दुनिया का संसार दिखाया, सब कुछ दिखाया, उसको बोला मेरे लिए झुक जा, मत्था टेक, सलाम कर, मैं सारी दुनिया का राज तेरे को दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने उसको वचन दिया, वचन में लिखा है तो अपने परमेश्वर पिता के आगे झुक और उसको ही मत्था टेका। ये दूसरा उसके ऊपर हमला किया, सीधा हमला किया, अटैक किया। अब तीसरा हमला देते कैसे हुआ, तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंकुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उसने अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। हालेलुया। तो फिर यीशु मसीह को कहाँ ले गया, मंदिर के केंद्र पर, मंदिर की ऊंचाई पर, इतनी ऊंची जगह पर ले गया। कौन ले गया, कौन ले गया, आप लोग भी याद रखो, आप लोगों को भी शैतान कहीं ना कहीं ले जाता है।
शैतान की आवाज को समझना है, सुनना है। हमें गलत रास्ते पर शैतान ले जा रहा है, चंगे रास्ते पर ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है, तो हमने उसको सुनना है, समझना है। तो यीशु मसीह को शैतान फिर ले गया, कहाँ ले गया? ऊंचे स्थान पर ले गया, ऊंची जगह पर ले गया, मंदिर के केंद्र पर ले जा गया। ले जाके उसको क्या बोल रहा है? क्या बोला? तू अपने आप को नीचे गिरा दे, है ना? तो आगे क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। हाँ। और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। तुझे कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है। किसको बोल रहा है? यीशु को बोल रहा है। ऊंची जगह पर ले गए, ऊंचे पर्वत मंदिर के ऊपर ले जाकर उसको बोलता है तू अपने आप को नीचे गिरा दे, तो जो स्वर्गदूत है तेरे को आएंगे, उठाएंगे, तेरे पैर को भी चोट नहीं लगेगी, तो पत्थरों के ऊपर भी नहीं गिरेगा, तेरे को कोई भी चोट नहीं लगेगी। वो क्या बोलता है? लिखा हुआ है। कौन बोल रहा है? शैतान। वो क्या बोल रहा है? ये तो वचन में लिखा हुआ है, ये परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, तेरे को उठा लेंगे, तेरे पैर को भी सट चोट नहीं लगेगी। क्या ये लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? उसको कैसे पता शैतान को लिखा हुआ है? उसको उसने बाइबल पढ़ी है। आप लोगों को बाइबल नहीं पढ़ते, शैतान ने बाइबल पढ़ा हुआ है, इसलिए तो बोलता है बाइबल में लिखा हुआ है। कई बार हमें पास्टर को बोलता है ये वचन पढ़ो, है ना, हम ढूंढते रहते, मिलता ही नहीं है। तो अगर पास्टर बोलता है वचन को पढ़ो, तो इसका मतलब पास्टर ने पहले बाइबल पढ़ा है, उसमें लिखा है, इसलिए तो आप लोगों को बोल रहे हैं ना पढ़ने के लिए। तो शैतान ने बाइबल पढ़ा है, उसको बाइबल आता है, वो यीशु मसीह को सिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको बोल रहा है ये बाइबल में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, तेरे को अपने हाथों में उठा लेंगे, तेरे को कोई सट चोट नहीं लगेगी। कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? यीशु को। हमारे साथ भी कई बार शैतान हमें बोलता है ये काम कर ले, कुछ नहीं होता, ये पाप कर ले, कुछ नहीं होता, ये कर्जा ले ले, कुछ नहीं होता, ये दवाई ले लिया ना खा, कुछ नहीं होता ना। कुछ ना कुछ शैतान हमें कई बार गुमराह करता है, क्योंकि उसको पता है आप लोगों को वचन कितना खाता है। उसने यीशु को नहीं छोड़ा, आप और मेरे को छोड़ेगा? उसके ऊपर दो हमले कर दिए। पहला हमला कैसे हुआ? रोटी से, पत्थरों को वो रोटी बनाने के लिए। दूसरा हमला उसको सारा संसार दिखाया कि मेरे लिए झुक जा, मैं सारी दुनिया का तेरे को राज दे दूंगा। अभी ये कौन सा हमला है? तीसरा हमला, सीधा डायरेक्ट, बीच में कोई नहीं है, ना संसार है, ना दुनिया है, ना उसके चेले हैं, ना भीड़ है, ना आप है, ना मैं है, कोई नहीं है। केवल वहां पर दो ही लोग हैं, एक यीशु है, दूसरा शैतान है। वो फेस टू फेस सामो सामने बातें कर रहे हैं। कैसे बातें कर रहे हैं? बाइबल से बातें कर रहे हैं, वचन से बातें कर रहे हैं, लेकिन वो वचनों से एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? उत्तर दे रहे हैं। ये यीशु मसीह के ऊपर कब हुआ? जब उसने फास्टिंग रखे, परीक्षा के टाइम पे सब कुछ हो रहा है। तो जब उसने शैतान ने इसको बोला स्वर्गदूत आएंगे, तेरे को हटा लेंगे, तेरे को तो सट चोट नहीं लगेगी, तो यीशु मसीह ने इसको कैसे उत्तर दिया? पढ़ते हैं वचन से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने इसको उत्तर दिया, तू अपने परमेश्वर पिता की क्या करने का ना? परीक्षा नहीं लेना, उसको दुआ नहीं करना। जैसे और शब्द क्या बोलते हैं उसको? परीक्षा को आजमाना नहीं है ना, उसको आजमाना नहीं है। तो एक और भी कुछ कई सारे इसके वर्ड निकलते हैं ना, तो परखना नहीं है ना, जैसे हम कई बोलते हैं इसको परख के देख तुम, है ना, उसकी क्या करना? परीक्षा नहीं लेना। तो यीशु मसीह ने उसको कैसे वचन से उत्तर दिया? जैसे वो बोलता था ना कि ये तो बाइबल में लिखा हुआ है, ये तो वचन में लिखा हुआ है कि जो स्वर्गदूत आएंगे, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तेरे को तो सट भी नहीं लगेगी, चोट भी नहीं लगेगी, तेरे को तो अपने हाथों में उठा लेंगे। अगर आप और मैं होते इसी जगह पर, शायद हम ऊपर से
नीचे कूद जाते, शायद परमेश्वर की परीक्षा लेते, नहीं स्वर्गदूत आ जाएंगे मेरे को उठाने के लिए, है ना। तो लेकिन यीशु मसीह ने गलती नहीं किया, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, इसने उसने वचनों के द्वारा उत्तर दे। जब आप लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, है ना, तो आप लोगों को कुछ नहीं पता चलेगा आप लोगों ने शैतान को कौन सा उत्तर देना है। तो परमेश्वर खुद आपके अंदर बोलकर शैतान को उत्तर देगा। वो यीशु मसीह ने उत्तर दे रहा था, उसके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा था ना, वो शैतान को उत्तर दे रहा है, क्योंकि आत्मा ही आत्मा के साथ क्या करती है, लड़ाई करती है, युद्ध करती है। क्योंकि हमारी लड़ाई किसके साथ है, इंसान के साथ नहीं है, संसार के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई किसके साथ है, दुष्ट आत्माओं के साथ, शैतान के साथ, अंधकार के राजे महाराजों के साथ हमारा युद्ध है, हमारी लड़ाई है। हम कैसे लड़ना है, वचन से लड़ना। हमने इंसान को नहीं देखना, संसार को नहीं देखना, जो संसार में इंसान के अंदर आत्मा है, हमने उसके साथ हमारा युद्ध है। हमने उसको क्या करना है, वचन के ही द्वारा उत्तर देना है। तो जब उसके ऊपर तीसरा हमला नहीं चला, तो कुछ समय के लिए शैतान क्या हो गया, चला गया। कुछ समय के लिए शैतान वहां से चला गया। आगे फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। तो जब वो शैतान को उत्तर दे हटिया, तो फिर वो पवित्र आत्मा से भरकर वो कहाँ आया, अपने ही लोगों के पास आया। तो उसकी चर्चा आजू बाजू के सब लोगों में उसकी होने लगी। इसी तरह जब आप लोग व्रत रखते हैं तो परीक्षा आनी है, फास्टिंग रखते हैं तो परीक्षा आनी है। तो जब परीक्षा आती है तो हमें वचन के द्वारा उसको उत्तर देना है। शैतान आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शैतान तो यीशु मसीह ने पहले हमारे पैरों के नीचे कर दिया है, हमने उसको कुचलना है। वो आप लोगों को डराने की कोशिश करेगा, परीक्षा में नीचे गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर हमारे पास वचन है तो आप लोग कभी गिर नहीं सकते। हालेलुया। तो हमने वचन के ही द्वारा उसको क्या देना है, उत्तर देना है। अगर आप लोगों के पास बाइबल है, वचन है, तो व्रत रखो, परीक्षा आएगी तो वचन से ही उसको उत्तर देना है। तो जब वचन के द्वारा उसको उत्तर देंगे तो शैतान क्या हो गया, थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए वहां से चला गया। तो आप लोगों से शैतान दूर चला जाएगा। हालेलुया। इसी तरह अभी 40 दिन के फास्टिंग है, बहुत सारे लोगों ने रखे हुए हैं, बहुत सारे के लोगों के ऊपर परीक्षा आ रही है, चल रही है। तो मैं तो लोगों को यही संदेश देता हूँ, अगर हम परीक्षा आती है तो वचनों के द्वारा उसको क्या देना है, उत्तर देना है। हालेलुया। क्योंकि जो शैतान है उसने यीशु के ऊपर हमले किए हैं, तो आप लोगों मेरे ऊपर भी शैतान क्या करेगा, हमले करेगा। लेकिन क्या है, हमले करेगा, डराएगा, लेकिन आपका और मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन हमने वचन में बने रहना है। अगर हम वचन में बने रहेंगे तो शैतान अपने यहाँ पर आप लोगों को छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी जगह पर खड़े होंगे, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर मेरे ऊपर परीक्षा है तो मैं वचन के द्वारा उसको उत्तर देना चाहता हूँ। अभी मैं नहीं जानते आप लोगों के ऊपर कौन सी परीक्षा है।